ओम नमः शिवाय भक्तों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भक्तों, आज मैं आपको ब्रह्मा जी और माता सरस्वती की अनोखे कथाएं सुनाने जा रहा हूं। कथाएं को लास्ट तक जरूर सुनना भक्तों, अंत तक देखने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। कथाएं इस प्रकार से है भक्तों। ऋग्वेद में सरस्वती को देव्य नदी की भी संज्ञा दी गई है। साथ ही इन्हें पवित्रता और उर्वरता की देवी भी कहा गया है। सरस्वती को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जिनमें भागेश्वरी, शत्रुपा, ब्राह्मी, प्रीतिस्तज, बकदेवी, वीरज, शारदा आदि प्रमुख नाम है। हिंदू धर्म से जुड़े पौराणिक इतिहास पर नज़र डालते तो कई ऐसी कहानियाँ सुनने को मिल जाएगी जिनसे अभी तक आमजान वाकिफ नहीं है। विस्तृत इतिहास होने की वजह से कुछ घटनाएं छूट जाती है तो कुछ नज़रअंदाज कर दी जाती है। इसी कहानियों में से एक है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का अपनी ही बेटी के साथ विवाह करने की घटना। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि ऋग्वेद के हाथों में ही इस सृष्टि की विग्रोप समाहित है। ब्रह्मा के पास सृष्टि के रचना तथा दायित्व है, विष्णु के पास संरक्षण का। वही देवों के देव महादेव के हाथ में विनाश का जिम्मेवारी सौंपा गया है। इसी विनाश के बाद फिर से शुरू होता है सृजन का चक्र। ब्रह्मा का अपनी ही बेटी के साथ विवाह करने की इस घटना का उल्लेख सरस्वती पुराण में वर्णित है। सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा सीधे अपने वीर्य से सरस्वती को जन्म दिया था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती की कोई मां नहीं, केवल पिता ब्रह्मा थे। सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है, लेकिन विद्या की यह देवी बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी कि स्वयं ब्रह्मा भी सरस्वती की ओर आकर्षित हो गया। बचकर नहीं रख पाए और उन्हें अपनी आकर्षण से बचकर नहीं रख पाए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने का विचार करने लगे। सरस्वती ने अपने पिता की इस मनोभावना को भांपकर उसने बचने के लिए चारों दिशाओं में छिपने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका हर प्रयत्न बेकार साबित हुआ। इसलिए विवश होकर उन्हें अपने पिता के साथ विवाह करना पड़ा। ब्रह्मा और सरस्वती करीब 100 साल तक जंगल में पति पत्नी की तरह रहे। इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ, जिनका नाम रखा गया था स्वयंभू मनु। इसके उलट मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा के 5 सिर थे। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो वह इस समस्त ब्रह्मांड में अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती संध्यन ब्राह्मणी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा अपनी ही बनाई हुई रचना सरस्वती के प्रति आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर अपनी दृष्टि डालते रहे। ब्रह्मा की दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती रही, लेकिन वह उनसे नहीं बच पाई। इसलिए सरस्वती आकाश में जाकर छिप गई, लेकिन अपने 5वें सिर से ब्रह्मा ने उन्हें आकाश में भी खोज निकाला और उनसे सृष्टि की रचना में सहयोग करने का निवेदन किया। सरस्वती से विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम मनु का जन्म हुआ। ब्रह्मा और सरस्वती की यह संतान मनु को पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव भी कहा जाता है। इसके अलावा मनु को देवों, संतान, धर्म और संस्कृति समेत समस्त भाषाओं का जनक भी कहा जाता है। प्रजापति ब्रह्मा का अपनी ही पुत्री के प्रति आकर्षण होना और उसके साथ संबंध करना अन्य सभी देवताओं की नज़रों में अपराध था। सभी ने मिलकर पापों का सर्वनाश करने वाले शिव से आग्रह किया कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के साथ यौन इच्छाएं रखी, जो कि एक बाप के लिए बहुत बड़ा पाप है। ब्रह्मा को उनके किए का फल मिलना ही चाहिए। क्रोध में आकर शिव ने उनके 5वें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया था। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा के सर्वप्रथम 5 सिर थे, लेकिन जब अपने 5वें मुख से उन्होंने सरस्वती जी को जो कि उनकी पुत्री थी,
उनको उसके साथ संबंध करने के लिए कहा तो क्रोधवश सरस्वती ने उनसे कहा कि तुम्हारा यह मुख हमेशा अपवित्र बातें ही करता है, जिसकी वजह से आप भी विपरीत ही सोचते हैं। इसलिए इसी घटना के बाद एक बार भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी पार्वती को ढूंढते हुए ब्रह्मा के पास पहुंचे तो पांचवें सिर को छोड़कर अनेक अन्य सभी मुखों ने उनका अभिवादन किया, जबकि पांचवें मुख ने अमंगल आवाज़ें निकाली और शुरू कर दी। इसी कारण उस क्रोध में आकर शिव ने ब्रह्मा के पांचवें सिर को उनके दर से अलग कर दिया। भक्तों, अगर आपको ये कथाएं अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।